गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने किसी चीज़ की बहुत तैयारी की। आप एग्ज़ाम को ले लीजिए, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी तैयारी की, आपने मटेरियल इकट्ठा किया, आपने पढ़ाई की, बहुत कुछ किया। और जब बारी आती है एग्ज़ाम देने की, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि भाई आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, अब आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा बुरा लगता है, कितना हर्ट होता है। तो ठीक वैसे ही लाइफ भी वैसे ही है। हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करने को होती है, लेकिन जब तक हम उन चीज़ों को करें तो हमारा टाइम निकल चुका होता है, हम बूढ़े होने लगते हैं, तो हम फिर उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, ऐसा क्या किया जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जवान रह सकें, हम लंबी उम्र पा सकें। तो इसके लिए बात करेंगे हम जापान के लोगों की, कि जापान के लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो 100 साल तक जवान के जवान रहते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसे सीक्रेट के बारे में बात करेंगे जो कि जापान के लोग खुद पर इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जवान रह पाते हैं। और गाइस, जो 5वां सीक्रेट है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उसको सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि अगर वो किसी की लाइफ में नहीं है तो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। जापान के लोगों का जो सबसे पहला सीक्रेट है जिससे कि वो इतनी ज़्यादा लंबी उम्र पाते हैं, वो है हेल्थी डाइट। वो अपनी डाइट में, अपने खाने में वो ज़्यादा से ज़्यादा फल और फ्रूट्स लेते हैं। हम इंडियंस की तरह वो जंक फूड और फास्ट फूड नहीं लेते हैं। तो जापानियों का ये सीक्रेट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाते हैं, वो ऐसी चीज़ें खाते हैं, ऐसे फल फ्रूट खाते हैं जिससे कि बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिससे कि हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता है, हमारा खाना अच्छे से पच जाता है। जो जंक फूड होते हैं वो हमारी बॉडी में बीमारियों का घर बना देते हैं। ये सब हम जानते हैं कि जंक फूड खाना सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है। तो जापानी लोग हमेशा फल फ्रूट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो जंक फूड को अवॉइड करते हैं। गाइस, जापानियों का दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट है खाना खाने का तरीका। गाइस, जापानियों का खाना खाने का तरीका बहुत ही अमेजिंग है। वो खाना खाने के लिए वो छोटी सी प्लेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें कम से कम खाना आ सके। ऐसा कहा भी गया है कि कम खाने से कोई नहीं मरता, लेकिन ज़्यादा खाने से वो बीमारियों का घर ज़रूर बनाता है। जापानियों का ये सीक्रेट है कि वो ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं। वो खाना खाते समय कभी भी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते, वो टीवी या कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते, जिससे कि उनका पूरा का पूरा फोकस खाने पे होता है, जिससे कि वो खाने को अच्छे से खा पाते हैं। अगर वो खाने को अच्छे से खा पाते हैं तो खाना पेट में आसानी से पच जाता है, जिससे कि उन्हें कोई भी बीमारियां नहीं होती है। उनकी बॉडी फिजिकली और मेंटली तौर पर एक्टिव रहती है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जवान रहते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हम खाना खाते हुए भी हम फ़ोन को नहीं छोड़ पाते हैं, हम खाना खाते हुए भी दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं। जापानियों का ये सीक्रेट होता है, वो सिर्फ 80% खाना खाते हैं। लेकिन हम इंडियंस क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि मुझे जितनी भूख है मुझे उससे कम खाना खाना है, लेकिन खाते खाते हम उससे भी बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। और वो ग्रीन टी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और वो खाने को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो उस भाप में बनाकर खाएं, वो उसको उबाल कर खाएं। लेकिन हमारी क्या आदत होती है, हम खाने को ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली बनाते हैं, हम खाने में ज़्यादा से ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं, हम खाने में ज़्यादा से ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जापानी उसको सिर्फ नाम मात्र तेल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें नाम मात्र के मसालों का इस्तेमाल करते हैं। और गाइस, जापानियों का जो तीसरा सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है वॉक एंड एक्सरसाइज। वो हमेशा अपनी इस लाइफस्टाइल में वॉक और एक्सरसाइज को बहुत महत्व देते हैं। वो हर दिन वॉक करते हैं। जापान के लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का प्रयोग करते हैं, और जापान में साइकिलिंग की बिक्री 3% बढ़ गई है, और इंडिया में साइकिलिंग की बिक्री 30% से भी कम हो गई है। तो आप देख सकते हैं जापान में साइकिलिंग को, वॉक को, एक्सरसाइज को कितना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जापान में लोग स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर ऑफिस जहाँ भी
जाते हैं वो या तो पैदल जाते हैं, वॉक करते हुए जाते हैं, या वो साइकिल से जाते हैं। लेकिन हमारा इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो लोग साइकिल से चलते हैं या पैदल चलते हैं उनको गवार और गरीब कहा जाता है, और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं उनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन जापान में लोग साइकिलिंग को काफ़ी महत्व देते हैं। चाहे 20 साल का लड़का हो या 50 साल का या 80 साल का, वो प्रतिदिन वॉक करते हैं और साइकिलिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि हमारी फिजिकल तौर पर बॉडी एक्टिव होती है। जापानियों का जो चौथा सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है हैप्पीनेस। गाइज यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंसान का खुश रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो कि हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला, जिससे कि हमारा माइंड मेंटली तौर पे और फिज़िकली तौर पे हमारी बॉडी स्टक होने लगती है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम खुश नहीं रहते हैं, तो हमारी बॉडी ठप होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर हम अपने अंदर के बच्चे को मार देते हैं तो वहीं से हमारा बुढ़ापा शुरू हो जाता है, वहीं से हमारे जीवन का अंत होने लगता है। क्योंकि बचपन में क्या होता था, बचपन में हमें कोई टेंशन नहीं होती थी, हम कभी भी कुछ भी क्या करने लगते थे, हम बिना स्वार्थ के अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, हम कभी ज़्यादा सो लेते थे, कभी कम सो लेते थे, कभी खाना खाते थे, कभी नहीं खाते थे, मतलब कोई भी कंडीशन नहीं होती थी। इतना हम अपने आप को खुश रख पाते हैं। अगर हम एक दिन भी खुश रहते हैं, अगर हम खुश रहने की कोशिश भी करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी अच्छी होने लगती है, हमारी पूरी बॉडी एक्टिव होने लगती है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जी पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जवान रह पाते हैं। और गाइज पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सीक्रेट है उनका, वो है फाइंडिंग इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है कि पर्पज ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का पर्पज क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। अगर आप किसी काम से रिटायर हो जाते हैं, आप 65-70 की एज में अगर रिटायर भी हो जाते हैं, तो उसके बाद भी हमें काम नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी लाइफ का कुछ पर्पज होना चाहिए, हमें अपनी इकिगाई ढूंढनी चाहिए। अगर हम 65 से 70 या 60 की एज में रिटायर होकर अगर हम बैठ जाते हैं, हम काम नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी संकेत देने लगती है कि भाई अब ऊपर जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मैं अब काम नहीं कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ हर दिन कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, इससे कि हमारी बॉडी को संकेत जाता है कि अभी तक मैं जवान हूँ, अभी तक मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, अभी तक मुझे बहुत कुछ करना है। तो वो कहते हैं कि हमारी लाइफ का, चाहे वो 10 साल का लड़का हो, 20 साल का, 50, 90 साल का, कोई भी हो, उसकी लाइफ का हर दिन कुछ ना कुछ पर्पज होना चाहिए, कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक एक्टिव रहता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जवान रहता है। तो गाइज ये थे जापानी लोगों के 5 ऐसे सीक्रेट से कि वो दुनिया में ज़्यादा उम्र पाने वाले लोगों के लिए मशहूर माने जाते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।